आपका हमारे YouTube चैनल जीके एजुकेशन एंड फन पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी कविता लेकर आई हूँ। अगर कविता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कविता का नाम मेघ आए है। इस कविता के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है। कविता शुरू करते हैं। पहली पंक्ति। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। भावार्थ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार लंबे समय बाद जब एक दामाद अपने ससुराल सज धज के आते हैं, ठीक उसी प्रकार जब भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है और काले काले घने पानी से भरे हुए बादल आकाश में छाने लगते हैं। उन बादलों के आकाश में छाने से पहले तेज हवाएं चलने लगती हैं जो काले घने बादलों के आकाश में छाने का संकेत देती है। कवि आगे कहते हैं कि तेज हवाओं के कारण घर के दरवाजे व खिड़की खुलने लगती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर उत्सुकतावश आकाश की तरफ देखने लगते हैं और आकाश में काले काले घने बादलों को देखकर सबके मन उल्लास व प्रसन्नता से भर जाते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो शहर से रहने वाला बादल रूपी दामाद बड़े बड़े लंबे समय बाद बन-ठन संवर कर गांव लौटा हो। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के में उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। गली गली में पुनरुक्ति अलंकार हैं। पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जब एक दामाद अपने ससुराल सज धज कर आता है तो गांव की नवयुवतियों किशोर लड़कियों उसके आने की खबर पूरे गांव वालों को उसके गांव पहुंचने से पहले ही दे देती हैं और सभी लोग अपने घरों की खिड़कियों और दरवाजे गली की तरफ खोलकर शहर से आए अपने उस दामाद को देखने लगते हैं। दूसरी पंक्ति। पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है और उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीयकरण किया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हों। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाकर मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा होने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लगती है जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा के वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहर सा जाता है जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। तीसरी पंक्ति। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधी लीन ही। बोली अकुलाए लता ओठों के वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आपने इतने दिनों से मेरे बारे में कोई सुध खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल का वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत कर रही हैं कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतजार कर रही हैं और उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी है वो उससे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। चौथी पंक्ति। क्षितिज अतारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की।
बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु धर के, मेघ आए बड़े बंधन के संवर के। भावार्थ, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अटारी ऊंची जगह पर पहुंचे अपने पति को देखकर पत्नी का तन मन खुशी से भर जाता है, उसके मन में जो संदेह था कि उसका पति नहीं लौटेगा अब वह भी दूर हो चुका है, क्योंकि अब उसका पति लौट चुका है। वह मन ही मन उससे माफी मांगती है और दोनों के मिलन से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार बादल, पति, क्षितिज, जहां धरती आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहां बादल आसमान में छा चुके हैं और बिजली जोर जोर से चमकती है। क्षितिज पर छाए बादलों को देखकर धरती पत्नी बेहद प्रसन्न है। उसका ये संदेह भी समाप्त हो जाता कि वर्षा नहीं होगी, यानी अब धरती को पक्का विश्वास हो जाता है कि बादल बरसेंगे और फिर बादल और बिजली के मिलने से झर झर कर पानी बरसने लगता है और धरती का आंचल भीग जाता है।